अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट इस वीडियो का हिस्सा होंगी। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। पाकिस्तान हाई कमिश्नर दिल्ली में उन्होंने 3000 वीज़ा जारी किए हैं इंडियन सिख यात्रीज़ को, ताकि जो 552 बर्थ एनिवर्सरीज़ हैं बाबा गुरु नानक की, उसमें वो हिस्सा ले सकें। 17 से 26 नवंबर तक ये चलेंगी और पाकिस्तान इन्हें फुली पार्टिसिपेट करने का मौका भी देगा और फैसिलिटेट भी करेगा, जैसा कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का आप कहें कि डिप्लोमेटिक चाल कही जा सकती है। वैसे तो कुछ लोग कहती हैं कि ये पाकिस्तान ने सिखों के लिए किया, कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन फिर भी इसे डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि आपको पता है सिख ये चाहती हैं कि हमें एक अलग मुल्क मिले। तो उसमें पाकिस्तान का ये जो कदम है इसे फिर भी सिखों की नज़र में मज़ीद बेहतर बनाता है कि अगर हम एक सिख कंट्री चाहती हैं तो उसमें हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि इंडियन पंजाब जो है ना वो एक सिख कंट्री बने, क्योंकि पाकिस्तान तो उनकी जो प्लेसेस हैं उनके साथ कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में तो ये आ सकती हैं, जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अगर तो ये कल को अपनी एक अलग कंट्री ले लेती हैं तो पाकिस्तानी तो शायद वीज़ा भी ना इनसे मांगे, और ये कम अज़ कम अपने जो अहम तरीन मकामात है जो कि ज़्यादा बॉर्डर के करीब ही लगती हैं, तो वहाँ शायद ये कोई ख़ास किस्म के मेकनिज़म के तहत वहाँ तक ये आ सकें और सब कुछ कर सकें। तो इतनी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद यही है कि क्यों ये जो एक तंजीम है सिख फॉर जस्टिस की, ये क्यों चाहती है कि इंडियन जो इलाका है वहाँ से एक कंट्री बने सिखों की। एक तो सिख वहाँ पाए जाते हैं, दूसरा पाकिस्तान के साथ कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में सिख नहीं पाए जाते, पाकिस्तानी पंजाब में मुसलमान पाई जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ इन्हें वैसे ही इजाज़त मिल जाएगी। तो ये अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट करता चला जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। खैर, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये दोस्तों एक ग्लोबल एक वेंचर है जिसे 500 ग्लोबल का नाम दिया जाता है। ये एक बड़ी कंपनी है और ये अमेरिकन बेस्ड कार्बन कंपनी है, और ये मुख्तलिफ जो स्टार्टअप्स होती हैं इनिशियल अभी फर्स्ट स्टेप लिया होता है इन स्टार्टअप्स ने, इन्हें यहाँ सरमायाकारी ये फ्राहम करती हैं, फ़ंड करती हैं ताकि ये आगे तरक्की कर सकें। अब ज़ाहिर सी बात है इसका भी एक मेकनिज़म होता होगा, ये भी पैसा उससे जनरेट करते होंगे, और पाकिस्तान में आजकल स्टार्टअप्स की बात की जाती है। तो इनके हाई लेवल डेलीगेशन की जानिब से जो पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी है वहाँ इनकी मुलाकातें हुई हैं, और वो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती हैं और सपोर्ट करना चाहती हैं। ओवरऑल इनके एसेट्स की बात की जाए तो ये $1.8 अरब के एसेट्स बन जाती हैं इनके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अब इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के ऊपर नज़र रखकर बैठी हैं कि इन्हें सपोर्ट किया जाए और इन्हें ओवरऑल देखा जाए कि ये एक बड़ी कंट्री है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से, तो यहाँ से भी डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ ये तरक्की करे, पाकिस्तान भी तरक्की करे, नई नई इकानमी जनरेट हों, और जो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ भी इनके स्टार्टअप्स पहुँचें और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान का एक नाम रोशन करें। यहाँ इनका भी फ़ायदा होगा यकीनन, ऐसा नहीं है कि फ्री में करने जा रही हैं, लेकिन करता कोई नहीं था, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के इन स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पहले करता कोई नहीं था, तो इस साल सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ रही है जो कि अगले आने वाले सालों में ये अरबों डॉलर तक पहुंचेगी। तो ऐसे में दोस्तों जब मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी तो यकीनन जो एक लोगों का एक रुझान है वो इस साइड की तरफ आएगा कि अपना बिजनेस आगाज़ किया जाए, अपने बिजनेस का आगाज़ किया जाए, अपने स्टार्टअप्स का आगाज़ किया जाए और लोगों के सामने, कंपनीज के सामने आइडियाज़ रखे जाएँ। खैर, अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये डेवलपमेंट काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी। 20 मिलियन एकड़ इंशाल्लाह मज़ीद वर्जन लैंड पाकिस्तान में इरीगेटेड जो एग्रीकल्चर लैंड होगी वो बन जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ डैम पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, जिनमें जो वापटा के प्रोजेक्ट थे वो मैंने आपको बताए भी थे एक वीडियो में, और ये कोई गालबन 8 से 10 मैंने बताए थे तब, और ये कुछ $26 अरब की इन्वेस्टमेंट के साथ बनाई जा रही हैं। तो आज की जो वीडियो का वो मकसद है वो ये है कि 2029 तक ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। शायद एक आधा रह जाए, जैसे कि दयामर बाशा डैम है, अगर वो लेट ना हुआ तो वो भी 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 13 मिलियन एकड़ फीट अभी है कैपेसिटी, 24 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगी, 11.7 मिलियन एकड़ फीट मज़ीद ऐड होगी, जिससे 1.6 मिलियन एकड़ जो ज़मीन होगी वो मज़ीद सैराब की जा सकेगी। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको यूनिट बताऊंगा, ठीक है ना। यूनिट ये काफ़ी अहम तरीन लोगों की डिमांड रहती है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाए जिससे हमें समझ आ सके।
तो जब मैं यूनिट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता है आपका बिल यूनिट में आता है, लिखा होता है 400 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिया, 500 यूनिट कर लिया, 1000 यूनिट कर लिया, इस तरह। तो हाइडल शेयर इस वक्त टोटल जो एनर्जी पाकिस्तान में पैदा हो रही है इसका 31% बनता है, और ये बनती हैं 37 अरब यूनिट, ठीक है ना, जो हाइड्रो पावर एनर्जी है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें मज़ीद 17 अरब यूनिट ऐड होने जा रही हैं इन प्रोजेक्ट की वजह से, और ये ओवरऑल 37 से सीधा 54 अरब यूनिट बन जाएंगे 2025 तक। इसके बाद मज़ीद लो कास्ट जो सस्ती एनर्जी होगी वो ऐड होगी, और 27 अरब यूनिट मज़ीद ऐड हो जाएंगे, जिससे ये 54 से 81 अरब तक पहुंच जाएंगे 2028-29 तक। तो 37 से 81 अरब यूनिट पाकिस्तान पैदा करेगा 2029 तक। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी अभी ये 9400 मेगावाट है, 12366 2025 तक होगी, और 20591 मेगावाट ये 2028-29 तक हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने आपको मेगावाट में भी बताया कि किस तरह जो हाइडल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी और पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जाएगी, और यूनिट भी बताया। अभी ये 37 अरब यूनिट जो कि एनुअली पैदा किए जा रही हैं, तो 2029 तक ये 81 अरब यूनिट सिर्फ जो हाइडल एनर्जी होगी इसके ज़रिए पैदा किए जाएंगे, और ये बड़ी सस्ती बिजली होगी। तो पाकिस्तान ट्रांसफार्म होगा इंशाल्लाह 2021 है ना, तो 2030 तक पाकिस्तान ट्रांसफार्म हो जाएगा। तो अगर तो हुकूमतें ठीक तरह से अपनी मुद्दत पूरी करती रहीं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगा इन 10 सालों में ही। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट बनाई जा रही हैं, यहाँ जब ये पीक के ऊपर आएंगी और 2024-25 तक ये पीक के ऊपर आ जाएंगे, तो 35,000 तब नौकरियां भी पैदा होंगी, और इनके जहाँ जहाँ ये बनाई जा रही हैं इनके इलाकों में कोई 106 अरब रुपए के जो तरक्याती काम हैं वो भी करवाए जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये डैम प्रोजेक्ट सिर्फ डैम प्रोजेक्ट नहीं होते, इसमें और सड़कें और बहुत कुछ शामिल होता है, स्कूल और आसपास का जो एरियाज़ है वहाँ पानी की फराहमी, गैस की फराहमी, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी शामिल होती हैं। तो 106 अरब रुपया तो सिर्फ वहाँ डेवलपमेंटल पैकेज के तौर पर दिया जाएगा, ये जितने भी डैम्स बनाए जा रही हैं। तो ये दोस्तों अहम तरीन मालूमात मैंने आपसे शेयर की हाइडल एनर्जी को लेकर कि किस तरह 37 अरब अभी यूनिट पैदा किए जा रही हैं एक साल में, और ये 2029 तक 81 अरब किए जाएंगे जब ये बड़े बड़े डैम मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।